सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की प्रेम। अमरावती गंगा गौ गीता माता की जय। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अष्टांग योगे च समाहिताय लोकोपकारे कृतने शियाय तद्ब्रह्म तत्वे परिनिष्ठिताय श्री टेऊरामाय नमः शिवाय। श्री टेऊ रामाय नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ आओ गुरु देव हमारे स्वामी टेऊराम। आओ गुरुदेव हमारे स्वामी टेऊराम। स्वामी टेऊराम प्यारे स्वामी टेऊराम। ओ स्वामी टेऊराम। आओ आओ हे सद्गुरु स्वामी प्रेमी सारे करत पुकारे दर्शन देवो श्याम राम। प्रेमी सारे करत पुकारे दासन के दुख हरो सब। दासन के दुख दूर करो सब। शांति दो आराम। आओ आओ गुरुदेव हमारे
चहते आठों याम राम, जैसे पपिया बूंद सुवाती, चहते आठों याम। कैसे हम सबको दे दर्शन, कैसे हम सबको दे दर्शन, पूरन करिए काम, आओ आओ हे सतगुरु स्वामी। आओ आओ गुरुदेव हमारे, स्वामी देव। गोविंद ऊपर कृपा कीजिए, प्रभु सदा निष्काम राम। गोविंद ऊपर कृपा कीजिए, हम सब पर कृपा कीजिए, रहे सदा निष्काम। निर्वाणी हो करके जग में, निर्वाणी हो के जपो आपका नाम, आओ आओ गुरुदेव हमारे, स्वामी के नाम। आओ आओ गुरुदेव हमारे, स्वामी देव, स्वामी देव राम। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सदगुरु टेवराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली सात संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम हरे राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। सदगुरु महाराज जी के ये 40 के दिन हम सब प्रेमी देश विदेश में मिलकर इस उत्सव का लाभ ले रहे हैं। भजन हमारे स्वामी गोविंद राम जी, जो कि सूरश्याम थे, आंखों से देख नहीं सकते थे, जयपुर में निवास करते थे, उनके द्वारा ये भजन बनाया गया है गुरुदेव के लिए। जिस प्रकार से माता अपने बालक को चाहती है, प्रेम करती है, जिस प्रकार से पशु पक्षी अपने बच्चों को प्रेम प्यार करते हैं, उसी प्रकार से शिष्य भी, भक्त भी अपने गुरु और भगवान से प्रेम का नाता निभाते हैं। तो उसी पुकार की, आओ आओ गुरुदेव हमारे, स्वामी देव राम,
क्योंकि प्रेमी सारे करत पुकारे, दर्शन देवो श्याम। दासन के दुख दूर करो सब, शांति दो आराम। जैसे आपको उस दिन भी बताया गया था कि इस कलयुग का जो समय है तो उसमें अशांति और बेआरामी ये बढ़ती जाए। इसलिए कहा गया कि परमात्मा से, गुरु से कुछ मांगना है तो हमको शांति का दान, हमारे जीवन में आराम आओ, सुख से रह सके, ऐसी सुमति का दान हम गुरु से मांगते हैं। तो आइए हमारी कथा जो 2 दिन से चल रही है नरसिंह मेहता जी की, और कोशिश करके आज ये कथा पूर्ण हो जाए। तो हमारी जो कथा पहुंची थी, तो आज कुछ प्रेमी नए भी जुड़े हैं, तो वो समझ जाएंगे इन कथा के माध्यम से। भक्त और भगवान की कथा है। साधु महात्मा नरसिंह मेहता के यहाँ पहुंचे, जूनागढ़ में यात्रा करते 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 पहुंच गए और कह दिया कि ये अब हमारे जो पैसे हैं, ये पैसे आप हमको द्वारका में दे देना। मतलब हुंडी का काम जो होता था वो भक्त बेचारा बहुत सीधा था, किसी को भी नहीं जानता था। द्वारका में, गुजरात है ना, वहां पे द्वारका है, तो किसी को भी नहीं जानता था। वो संतों को कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ द्वारकाधीश भगवान से मेरा रिश्ता है और मैं किसी को नहीं जानता, किसी को मैं पहचानता ही नहीं। फिर भी संत महात्मा वो साधु माने नहीं और वो पैसे रकम देके उनको चले गए। अब उन पैसों से वो भक्त ने संतों का भंडारा कर दिया। दूसरी बात, सारा शहर गांव पूरा खा के गया भंडारा, और जो विरोधी थे, जो उनसे जलते थे, जो उनसे ईर्ष्या करते थे, होता है ना जीवन में ऐसा कि हमसे लोग ईर्ष्या करते हैं, कई लोग होंगे, तो हमारा जस न हो, हमारा यश न हो, हमेशा हमको ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाए जीवन में, हमेशा पीछे रहे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि हमें, परंतु जहाँ पे कृपा राम की होई, तहाँ पे कृपा करे सब कोई। तू स्वामी मेरा मैं दास तेरा, कर कृपा कर कृपा। जिसके ऊपर गुरु का हाथ है, भगवान की कृपा है, उसका तो बाल भी बांका हो सकता ही नहीं है, क्योंकि गुरु का चक्र, भगवान का चक्र हमेशा उसके ऊपर चलता रहता है। चाहे देश चाहे प्रदेश, जहां पर भी रहे, कैसी भी स्थिति में रहे, परंतु वो गुरु की कृपा का एहसास उसको हमेशा रहता है। इसलिए कहते हैं कि जिस पर भगवान की कृपा है उस पर सब कोई कृपा करता है। जिस पर भगवान कृपा रहम की नजर रखते हैं उन पर सब कोई, ये भक्तों की कथाएं चल रही हैं, तो इन पर स्वयं परमात्मा की कृपा थी, तो इनका तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से समर्पित हो गए भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर। इसलिए अब वो जो नरसिंह मेहता भगत है, भंडारा तो कर दिया, परंतु जो जलते थे वो क्या बोल दिया
भंडारा खा के कि अभी 2 दिन के बाद फिर से भंडारा है यहाँ पर। नरसिंह मेहता के यहाँ इतना अच्छा भंडारा हुआ है और 2 दिन के बाद इससे बड़ा भंडारा है, सबको निमंत्रण है उनकी तरफ से। वहीं पे सबको निमंत्रण दे दिया। अब बेचारे के पास पहले ही कुछ नहीं था, वो तो साधु महात्मा 700 रुपए दे गए थे, उनसे भंडारा किया और जो जलने वाले थे वो अनाउंसमेंट कर दिया वहां पर कि जो भी ब्राह्मण हो, जो भी अतिथि हो, पूरा शहर जो रह गया हो और साथ साथ में क्या जो यहाँ पे आएगा उसको उपहार मिलेगा, गिफ्ट भी मिलेगी उसको। अब जिसको गिफ्ट मिले, उपहार मिले, तो क्यों नहीं आएगा। मैं भोजन के साथ साथ समझो सोने की थाली मिल रही है तो क्यों नहीं आएगा। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साईं। तो वो सब लोग बड़े खुश हो गए। एक बात वहां पे देखी गई, जो वो लाइन उस शास्त्र में लिखी गई कि ऐसे थोड़े समय के लिए भी उस भक्त के चेहरे पर कोई ऐसी बात देखी नहीं का परमात्मा बैठा है जिसने ये भंडारा किया है, अब वो भंडारा भी कर दे। उन 700 रुपए में से थोड़े पैसे बचे थे, का ये पैसे लगा के भंडारा कर देंगे सबका, और क्या। तो अब वह जो साधु महात्मा थे वो पैदल चलते 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 पहुंच गए द्वारका। द्वारका तो पहुंच गए। अब वहां पे उनको पैसे की जरूरत है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे चोर डाकू हैं, तो वहां देखे आए। तो पूछ रहे हैं वहां पर पहुंच के, क्योंकि बहुत नाम है ना कि भगवान का बहुत नाम है, परंतु भगवान थोड़ी अपनी पहचान देता है कि मैं हूं, उसको तो ढूंढना पड़ता है। तो कहा, किसी से पूछा कि भाई सांवल शाह सेठ कौन है यहाँ पर, सांवल शाह सेठ कौन है यहाँ पर। तो एक दुकानदार ने तो मना कर दिया कि भाई ऐसा कोई नाम तो हमने आज तक सुना नहीं है द्वारका में, इतने सालों से हमारी पीढ़ियां हैं, हम हैं, परंतु कभी नहीं सुना है सांवल शाह सेठ का नाम। फिर आगे जाके दूसरी दुकान पे गए, उनसे पूछा कि भाई इस सेठ को जानते हो क्या, नहीं। फिर बड़ी बाजार में गए जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हो, तो इनसे पूछा कि भाई सांवल शाह एक सेठ है, उनको हुंडी लिख के दी है, हमको यहाँ पे पैसे चाहिए, हमारे पास कागज है, वो लिखा के आए। भाई ऐसा तो कोई सेठ हमने आज तक नहीं सुना यहाँ पर। सांवल शाह कोई सेठ हो, यहाँ तो बड़े बड़े सेठ देखो, जो फेमस होता है उसका नाम होता है कि नहीं होता है ना। जो जिस शहर में जो फेमस है तो उसके नाम से सब लोग जानते हैं कि भाई ये घर कहाँ है इसका, इसका घर यहाँ पर है। आप ऑटो वाले से पूछो, टैक्सी वाले से पूछो, जिससे पूछो। और आजकल तो क्या है, जरूरत नहीं है पूछने की, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सबसे बड़ा भगवान ने हमको दिया है, हमेशा हमारे अंग संग साथ में रहता है। हम उससे पूछ लेते हैं, हेलो गूगल देवता से पूछ लेते हैं, वो हमको रास्ता बता देता है, यहाँ यहाँ चलो, यहाँ चलो, मंजिल तक पहुंचे। तो अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई है। प्रेम से बोलेंगे हरे राम सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो बहुत सारी सुविधाएं अब तो हो गई है। तो जैसे करके बड़ी बाजार गए, यहाँ गए, परंतु वो तो सीट मिला ही, कोई हो तो मिले ना, तो है नहीं, उसने भी लिख के दे दिया सांवल शाह से जाके मिलो, कोई नहीं है। अब वो मन में ऐसा उनके बात आ गई, क्योंकि जिस काम के लिए गए वो काम के लिए काम तो हुआ नहीं। दिन भर धक्के खाए, भोजन प्रसाद भी नहीं पाया,
थक गए, हार गए, और फिर पूरा शहर ढूंढ ढांड के एक पेड़ के नीचे आके बैठे, थोड़ा शहर से दूर, कुछ खाया भी नहीं है और मन बहुत परेशान है, मन बहुत दुखी है। आज कोई हमसे दगा करे, है ना, कोई हमको धोखा दे तो कितना दुख होता है हमें। अरे हमारी तो बेआरामी बढ़ जाती है कि इनके ऊपर इतना विश्वास किया हमने और इन्होंने हमको धोखा दे दिया। उसके चक्कर में क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और फिर बीपी बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है कि इतना विश्वास किया इनके ऊपर, इतना भरोसा किया। तभी तो कहते हैं कि विश्वास, भरोसा यदि आप पे कोई करता है तो उस पे खरा उतरना चाहिए, उसका काम हो जाए। परंतु आपके ऊपर भरोसा किया है, आपके ऊपर विश्वास किया है, तो आपको विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए, धोखेबाज नहीं बनना चाहिए कि धोखा दे दिया। तभी तो सत्संग महात्मा सुनाते हैं आपको कि कभी भी किसी से धोखा नहीं करो। एक बात की दूसरी बात बता दिया आपने, सबसे बड़ी बात ये, यहां से सुना दूसरी बात और यहां से सुना दी दूसरी बात। वे आपके लिए ऐसा ऐसा कह रहे हैं, आपके लिए ऐसा ऐसा हम सुन के आए हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि सुनो, देखो, उसके बाद भी विचार करो। सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी, उसके बाद भी विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि ये बात सही है कि नहीं है। भाई ये कितनी बात सही है, तभी तो आप निर्णय ले सकेंगे ना। जो जज की कुर्सी पे बैठता है वो सारी दरखास्त सुनता है, दोनों वकीलों की सुनता है। अगर ईमानदार होगा, अच्छा होगा, तो उसके बाद ही वो फैसला सुनाता है। घर पे जाके चिंतन करता है कि आज कौन कौन सी बातें इस वकील ने बोली, कौन कौन सी बातें इन वकील ने बोली, दोनों को मैच करता है, दिमाग लगाता है, चिंतन करता है, विचार करता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्योंकि उसी कुर्सी के तो वो पैसे ले रहा है। जिस कुर्सी पे उसको बिठाया है, लोग मानते हैं कि आप जो निर्णय देंगे वो हम मान लेंगे, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम विश्वास करते हैं उसके ऊपर, है ना, तो उसको धोखा नहीं देना चाहिए। तो भगवान के ऊपर विश्वास है तो भगवान कभी धोखा नहीं देते। हम इंसान जो है ना, कभी कभी भगवान को धोखा नहीं जाते, परंतु भगवान कभी हमसे धोखा नहीं करेंगे, विश्वास करके देखिए। बाकी संसार है, संसार के लोग हैं, वो विश्वासघात तो करेंगे। आप कितना भी कोशिश करो परंतु आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए हम जो भी सत्संगी हैं, जो भी गुरु की शरण में है, जो भी परमात्मा की शरण में है, अपने आप को सुधारें। जिसने अपने आप को सुधार लिया तो दुनिया तो वैसे ही सुधर जाए, क्योंकि आप सुधर गए तो आपकी नजर में क्या हो गया कि सब अच्छे हैं, सब ठीक है। इसलिए भगवान से मांगना चाहिए कि सुमति का नाम हम सुधर जाएं, यही बहुत है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो वो बहुत बेचारे परेशान होके, वो साधु महात्मा, और मन में उनके ऐसे विचार आ रहा है कि हमसे धोखा हो गया। हमने पैसे जमा किए थे कि द्वारका में जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, संतों का, ब्राह्मणों का, दीन दुखियों का भंडारा करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, परंतु कुछ हुआ ही नहीं। और तो और द्वारका पहुंचकर भी भगवान के दर्शन नहीं किए, इतना मन परेशान हो गया। जिसका मन परेशान, जिसका मन दुखी,
जिसका चित्त दुखी, उसे न भगवान में मजा आएगा, न गुरु में मजा आएगा, न सत्संग में मजा आएगा, न किसी बात में मजा आएगा। हमेशा मुंह लटका के बैठा रहेगा, बस हमेशा उसको दीवारों से बात करेगा। और किससे बात करेगा? मन परेशान है, अपने आप से बात करेगा। तो इसलिए जिसका मन परेशान, जिसका मन दुखी, उसको तो चौलोक में कहीं शांति नहीं मिल सकती। भगवान भी आके उसको समझाए, फिर भी उसको शांति प्रदान नहीं होती। इसलिए कहा गया कि अपने चित्त को, अपने जीवन को हमेशा प्रसन्न रखो। जितना हो सके सोचो कि क्या कमी है हमको, हमारे जीवन में हमको क्या कमी है, विचार करना चाहिए किस चीज की कमी है। अच्छा ये कमी है, परंतु जिनके पास मेरे जितना भी नहीं है वो, और उनसे नीचे, तो इसलिए ऐसी स्थिति में अपने आप को समझाना चाहिए। बस आपने अपने आप को समझा लिया, वो सबसे बड़ी सेवा है। अब ये बेचारे बहुत परेशान रहे, दर्शन किया, भगवान का दर्शन क्यों नहीं किया? थोड़ी पैसों से होता है, परंतु मन नहीं हुआ। मन परेशान था कि हम लुट गए, हमसे ठगी हो गई, हमको ठग लिया गया। हम ठगते हैं ना, है ना? कभी कभी हम भी ठगते हैं। 10 की चीज 100 में बेच दी, जितना उसको मुनाफा है उतना रखो। ऐसे नहीं है कोई सीधा आदमी आ गया तो उसको आपने, तो इस पे भी गुरु महाराज जी, सतगुरु स्वामी हरदासराव महाराज की कथा बताते, वो आपको हमने पहले भी सुनाई कि क्या कि एक सीधा साधा आदमी था, गांव का। तो उसको पत्नी ने बोला कि आप शहर जा रहे हो ना आज, तो शहर में क्या है, ये चीजें लेके आना। आप जा रहे हो शहर की तरफ, तो ये चीजें आप लेके आना। कहा ठीक है। तो उसमें उसने लिख दिया कि एक फल आता है चीकू, है ना? चीकू आता है ना फल, तो भाई ये चीकू भी ले आना 1 किलो। बहुत दिन से चीकू नहीं खाए हैं बच्चों ने और परिवार में, जा ही रहे हो तो गांव में नहीं मिलते हैं, वहां से ले आना। कहा ठीक है। अब बेचारा सीधा था, बोला वाला था, गांव का आदमी था, उसको मालूम ही नहीं इतना कुछ। कई लोग होते हैं बहुत सीधे होते हैं, जिनको बेचारों को मालूम ही नहीं कुछ। तो गया शहर में, तो चीकू थोड़ा महंगा होता है, तो देखा एक जगह पर, उसको फर्क मालूम नहीं है चीकू क्या है और क्या है। तो देखा कि आलू पड़े हैं एक जगह पे। क्या पड़े हैं? आलू पड़े हैं। तो आलू और चीकू का रंग कैसा होता है? आंखें बंद करके देखो, सोचो दोनों के, साइज मत सोचना, रंग बोल रहा हूं। ऑलमोस्ट दोनों का रंग तो सेम होता है, देखा जाए तो चीकू और आलू का रंग सेम दिखता है ना। तो उसको लगा कि यही चीकू है, और आलू सस्ते थे। तो उसने कहा भाई चीकू क्या भाव से दिए? तो कहा चीकू 100 रुपए, आलू 10 रुपए। आलू 10 रुपए किलो है, चीकू 100 रुपए किलो है। अब ये जो है मेरे को 100 रुपए देने वाला है, ये समझ रहा है कि चीकू है। जो आलू बेच रहा है सेठ, बहुत बड़ी दुकान लगा के बैठा है। तो कहा आज तो भगवान कृपा कर दी आपने मुझे, आज ऐसा ग्राहक भेजा है आपने कि मेरे तो नसीब ही खोल दिया, 1 का 10। वाह। तो कहा अरे अरे अरे, वैसे तो 150 रुपए किलो है, पर आप अच्छे इंसान लग रहे हो। अब मस्काबारी चालू हो गई। आप अच्छे इंसान लग रहे हो, आपका चेहरा ऐसा लग रहा है वाह, जैसे कि भगवान का स्वरूप मेरे प्यास आया है। आज तो स्वयं परमात्मा आया है। बेचारा गमछा पहने हुए और सीधा साधा धोती पहने हुए वो इंसान उसको बोल रहा है कि वाह क्या तो आज भगवान है। अच्छा आपके लिए 100 रुपए, वैसे तो मैं 150 बेचता हूँ, परंतु आपके लिए 100 रुपए। उसको बता नहीं रहा है कि ये आलू है, ये चीकू नहीं है। उसने भी क्या, आलू वाले ने चीकू समझ के उसको बेच दी। जो ले रहा है वो भी
चीकू समझ के थैली उठा के ले गया। अब घर पे बेचारे का क्या हाल होगा ये तो आप सब समझो, ये उसको शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। बाकी उस सेठ ने क्या किया, आज 10 गुना मुनाफा हुआ है, 10 गुना मुनाफा हुआ है। तो वो क्या गया संत के पास आश्रम का, हमारे तरफ से भंडारा कर देना, हमारी तरफ से भंडारा कर देना। सब नहीं दिए 100 रुपए, थोड़ा धन देके का आज बहुत भगवान की कृपा से बहुत कमाया है आज। तो ऐसे कमाने से कोई फायदा ही नहीं। किसी का मन दुखी करके, किसी को परेशान करके यदि आपने सेवा भी की तो वो सेवा किस काम की नहीं। किसी का मन परेशान करके, किसी को दुखी करके आपने पैसे कमा लिए तो उस पैसे का, उस भंडारे का कोई महत्व ही नहीं रहता। अरे उस भंडारे से लाखों लोग खा गए, सब खुश हो गए, परंतु वो धन कहां से आया? तो क्या पुण्य मिलेगा? थोड़ा बहुत पुण्य मिलेगा। बाकी जो वो हिसाब किताब जो ले गया है आलू चीकू समझ कर, तो वो भी तो उसका मन दुखी है, गरीब आदमी का। वो क्या देगा? वो क्या देगा? हाँ, आप समझ जाओ। तो इसलिए कभी भी आप अपने जीवन में याद करो, एक नियम बना लो, सबकी आशीर्वाद लो, छोटे की बड़े की दुआएं लो। पता नहीं किस वक्त किस घड़ी में किसी का आशीर्वाद आपको काम आ जाए। जीवन में पता नहीं ये बात। कहते हैं ना कि हम तो कुछ नहीं थे, कुछ था ही नहीं हमारे पास, और पता नहीं अचानक से क्या हुआ, लखपति से हम रोडपति से लखपति बन गए। कुछ नहीं था हमारे पास, पैसे के लिए मोहताज थे, परंतु आज सब कुछ है। तो आज भी कथा पूरी नहीं हुई और समय ने अपना साइन दे दिया कि मैं पूरा हो गया हूं। तो आज कथा कहां तक पहुंची है वो याद रखना। इसके बाद फिर कल थोड़ी बची है, तो कल तो पक्का ही पक्का पूरी हो जाएगी। बीच में यदि कोई किस्सा अगर नहीं आया, आज क्या कि मन किसी का नहीं दुखाना चाहिए, है ना? किसी का भी मन परेशान नहीं करना चाहिए और किसी को ठगी नहीं करनी चाहिए, ठगना नहीं चाहिए। तीसरी बात क्या, विश्वासघात, धोखा किसी से नहीं करना चाहिए। तो कुछ तो सीखा ना हमने। कथा पूरी नहीं हुई कोई बात नहीं, परंतु सीखा हमने। तो वो साधु महात्मा बड़े परेशान होके बैठे हैं जंगल में, है ना, और भगवान को भी बहुत गाली दे रहे हैं, साथ साथ में उसको भी बहुत गाली, नरसिंह मेहता को बहुत सुना रहे हैं। पता नहीं किसने बोल दिया कि ये अच्छा इंसान है। तो यहाँ तक हम पहुंचे हैं, इसके बाद का फिर कल प्रसंग करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की। सदगुरु सर्वानंद महाराज की। 22 जून 22 जून आज का गुरु महाराज जी का अमृतमय वचन है। थोड़े जीने के लिए पाप मत करो, किसी भी जीव को सताओ मत। थोड़े जीने के लिए पाप मत करो, किसी भी जीव को सताओ मत। ये प्रार्थना आपको रोज करनी कि मेरे द्वारा किसी की दिल दुखी ना हो, मैं किसी को सताऊं नहीं। तो इसलिए जीना कितना है? थोड़ा जीना है। कितना? 70 80 90 साल 100 साल जीना है और क्या? उसमें भी आप क्या, किसी का जीव किसको ना दिखाओ, दया सब पर कीजिए। राम व्यापक जान सब में, द्वेष को हरि। सब में वो सत्ता परमात्मा है। सतगुरु मुझको दान दे, प्रेम भक्ति विश्वास, काटे नित सुमत दे। संतन संतन माही निवास,
प्रातः काल जो उठ के करत हरि गुणगान, नगर चलो घटे सो जगत में होवत संत सुजान। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश करत है। ओम श्री सतनाम साखी। राग कंसो भले मिली अब संग संतों के वचन सत्य का ध्याया है। मिली अब संग संतों के वचन सत्य का ध्याया है। सच्चा स्वरूप सतगुरु का बदन मेरे समाया है। एक सतोगुण शील सुखदाई संयम श्रद्धा सुनती पाई। कहा जो वेद के माही धर्म धीरज में पाया है। भया वैराग्य खुद सुख राशि जगत देखा सर्वनाशी। कटे जग मोह की फांसी सफल जीवन बनाया है। भया वैराग्य सुख राशि जगत देखा सर्वनाशी। कटे जग मोह की फांसी सफल जीवन बनाया है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सतनाम साखी सर्वाधार जो सुमरे सो उतरे। साखी शिवो हम साखी शिवो हम साखी शिवो हम साखी शिवो हम। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे। पिता जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का। दुख विनशे मन का। तुम पति घर आवे सुख आनंद कर आवे। कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम तेरे शरण गहु सखी स्वामी शरण। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न आश करूं मैं सखी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म तुम सबके स्वामी। ओम तुम करुणा के सागर तुम पालक करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख दलगामी मैं सेवक स्वामी कृपा करो करता। ओम तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। जिस विधि मिलो गया मैं जिस विधि तो मैं पति। ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर बार बढ़ाते विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। शरधा भक्ति बढ़ाओ शरधा संतन हरि सेवा। जो जगदीश की आरती प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि मन वंचित बल पावे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट करवे दूर करी। ओम जय गुरुदेव राम स्वामी जय
करे तुम सबको निस्तारा प्रकाशी मंडलाचार्य मंत्र साधि सतनाम धर्म सनातन के चेतन गुण देश विदेश में मंडली निरंतर आत्म रूप बताया हरिया ताप पूर्ण अचल समाधि मेरी सिंहासन राजी रूप मनोहर सुंदर लोचन एक कमल गाजे आत्मनिष्ठ के वचन के पूरे योगी परम उदारी धीरज धारी परम अगाध देश तव शुभ सूर्यधर मुनि जन हरि जन मुनि जन गावत गुण तुम्हारे अंत न पाए सके नर तेरा न पाए तेरी महिमा अपरंपार जो जन तुम्हारी आरती गावे पावे साध संगत को हरदम पूर्ण गुरु भक्ति ओम जय गुरुदेव राम स्वामी जय गुरुदेव राम पर उपकारी जगत तुम हो पूर्ण ओम सर्व स्वरूपम आदिन रूपम भूमि वंदन रूपम चायन रूपम भारत रूपम कैसे श्यामम दायक नामम पादति मामम निषिदिन श्यामम श्री देवतामम दुर्जा पादति मामम निषिदिन कावल चंदन रूपों से कर फूलों की बरखा सिंह गौमुख बैरी बाजा कपिला सुनंदा सार दीपन पूरण जी से अगरबत्ती और धूप आरती साज करे वह सुंदर साज करे वह सुंदर सतगुरु की जयकार बोलो सतगुरुदेव भगवान की आशमंदी गुरु तो दर आई तुम बिन ठौर लगाई तुम हरि दाता तुम हरि माता मेरी आश बुझाई पाए पलव मैं पेरे पियाती आय से तन मन धन अरदास करे मैं मांगत
जगत नाम, नाम तुम्हारा साबुन कैसा धोसा पाप। कहे देव गुरु लोक कीन में आवागमन मिटाई। कहे स्वामी गुरु लोक कीन में आवागमन मिटाई। सतगुर सब जी आश पुजाई। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। आइए गुरु महाराज जी से, भगवान जी से अरदास प्रार्थना करें। जो जन आ गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहते तिस दास की पूर्ण करिए आस। दुख दर्द सब दूर हो, लगे न जम की त्रास। कारज होवन रास, संचय कोई ना रहे। सब कारज होवन रास, संशय कोई ना रहे। हाथ जोड़ विनती करूं, सतगुरु सुन अरदास। कहते काटे विघ्न, कारज करिए रास। कहे स्वामी काटे विघ्न, कारज करिए रास। गुरु सद्गुरुदेव